अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चौधरी निसार अली ख़ान के हल्फ के हवाले से अहम डेवलपमेंट सामने आई है। इसके बारे में बताऊंगा कि चौधरी निसार अली ख़ान को हल्फ लेने की इजाज़त मिल गई है। 2 दिन पहले चौधरी निसार अली ख़ान को पंजाब असम्बली से वापस कर दिया गया था। ये ख़बरें आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, देखी होंगी। मैं उस दिन वीलॉग नहीं कर पाया था चौधरी निसार अली ख़ान के हल्फ न लेने के मामले पर कहीं मसरूफियात की वजह से, लेकिन उससे 1 दिन पहले मैंने आपके साथ ये प्रोग्राम शेयर किया था कि चौधरी निसार अली ख़ान के हल्फ को रुकवाने के लिए, उसमें रुकावटें डालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। कानूनी जवाज़ तलाश किए जा रहे हैं। वज़ारत कानून की जानिब से, पंजाब की जो वज़ारत कानून है, राजा बिशारत जो वज़ीर कानून है, उनके हवाले से भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि वो हरीफ रहे हैं चौधरी निसार अली ख़ान के हवाले से, और काफ लीग से भी ताल्लुक़ है। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब गवर्नर हैं, लेकिन हैं तो स्पीकर ना, कायम मकाम गवर्नर हैं इस वक्त, लेकिन स्पीकर वो ही हैं पंजाब असम्बली के। तो चौधरी निसार अली ख़ान को काफ लीग की जानिब से, शायद परवेज़ इलाही की जानिब से भी ये ख़तरा फ़ील किया जा रहा था कि चौधरी निसार अली ख़ान आएंगे तो वज़ारत आला के भी उम्मीदवार हो सकते हैं। पता नहीं कौन सी गेम का हिस्सा हैं चौधरी निसार अली ख़ान, तब्दीली की गेम का हिस्सा न हो, या फ़र्ज़ करें अगर किसी तब्दीली का हिस्सा न हो किसी गेम का, तो फिर भी चौधरी निसार अली ख़ान ऐवान में मौजूद रहेंगे तो स्पीकर को भी वक्ता डाल सकते हैं। सीनियर पार्लियामेंटेरियन है चौधरी निसार अली ख़ान। तो ये इस वजह से एक खौफ था हुकूमत को या स्पीकर को, जिसकी वजह से चौधरी निसार अली ख़ान को कोशिश की गई कि उनका डिले कराया जाए या उनको रोका जाए। लेकिन मैंने एक बात ये भी कही थी कि भाई चौधरी निसार अली ख़ान को हल्फ लेने से रोकना या उनके हल्फ में रुकावट डालना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि चौधरी निसार अली ख़ान इतने ताकतवर आदमी हैं, जिन ताकतवर इदारों के हवाले से समझा जाता है कि चौधरी निसार अली ख़ान पर उनका आशीर्वाद होता है। तो वो ज़ाहिर है अगर ऐसा है तो फिर चौधरी निसार अली ख़ान को कैसे कोई रोक सकता है हल्फ लेने से। तो फ़िलहाल तो उनको वापस कर दिया गया था 2 दिन पहले, लेकिन अब ख़बर ये आई है कि जी चौधरी निसार अली ख़ान के साथ रब्ता किया गया है पंजाब असम्बली के सेक्रेटेरिएट की जानिब से, और उनको हल्फ लेने की इजाज़त दे दी गई है। और ये कहा गया है जी चौधरी निसार अली ख़ान हल्फ ले सकते हैं, इसमें कोई कानूनी कबाहत या कानूनी जो रुकावट है वो नज़र नहीं आ रही। चौधरी निसार अली ख़ान हल्फ ले सकते हैं, लेकिन आगाह करें, इतला कर दें, इन्फॉर्म करके। चौधरी निसार अली ख़ान ने मीडिया टॉक भी 2 दिन पहले की थी, और उसमें उन्होंने कहा था, ये बात क्लियर की थी कि जी मैं आगाह कर चुका हूँ, इन्फॉर्म कर चुका हूँ, और तय था मेरा हल्फ जो है पंजाब असम्बली में पीर के दिन कि मेरा तय था। लेकिन पता नहीं क्यों स्पीकर भी गैर हाज़िर रहे, डिप्टी स्पीकर भी गैर हाज़िर रहे, और मुझे कहा गया कि जी स्पीकर भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, आप हल्फ नहीं ले सकते। और जो पैनल ऑफ चेयरमैन होता है, यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई होता है जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी में पैनल ऑफ चेयरमैन बनता है, तो उसके मेंबर होते हैं 3-5-6 अरकान मेंबर होते हैं कि एक ना हो तो दूसरा गैर हाज़िर हो तो तीसरा, इस तरह बारी बारी वो सदारत कर सकते हैं इजलास, ताकि इजलास जो है डिस्टर्ब ना हो। लेकिन ये कहा गया चौधरी निसार अली ख़ान को, जी आप स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी में आप हल्फ नहीं ले सकते, यानी पैनल ऑफ चेयरमैन का मेंबर जो है वो आपसे हल्फ नहीं ले सकता, इसलिए वापस कर दिया गया था। चौधरी निसार अली ख़ान ने उस वक़्त भी एतराज़ ये उठाया था कि भाई ये एतराज़, ये जवाज़ गलत फराहम किया जा रहा है, और पैनल ऑफ चेयरमैन हल्फ ले सकता है। इस तरह की माजी में कई मिसालें मौजूद हैं। एक PTI की भी रुकने पंजाब असम्बली खातून थी, उनका भी नाम आया था, मीडिया में रिपोर्ट हुआ था कि उन्होंने भी 2020 में शायद उन्होंने गुज़श्ता साल हल्फ लिया था, और उनसे वो हल्फ पैनल ऑफ चेयरमैन के मेंबर ने लिया था, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर ने नहीं लिया था। तो इस तरह की मिसालें माजी में मौजूद हैं। लेकिन हुकूमत ने ये, उन्होंने जो पंजाब असम्बली की सेक्रेटेरिएट है
उन्होंने चौधरी निसार अली ख़ान को बहरहाल वापस कर दिया था। चौधरी निसार अली ख़ान ने फिर अदालत जाने का अंदिया दिया, ऐलान किया कि 1-2 दिन में शायद मैं अदालत से रुजू करूं, ये ऐलान कर दिया था चौधरी निसार अली ख़ान ने। लेकिन अभी चौधरी निसार अली ख़ान के अदालत से रुजू करने के हवाले से कोई नहीं हुआ डेवलपमेंट। लेकिन पंजाब असम्बली की सेक्रेटेरिएट ने रब्ता कर लिया है जी, यानी पंजाब हुकूमत, वजारत कानून या स्पीकर ऑफिस है जो भी, या पंजाब असम्बली का सेक्रेटेरिएट, उन्होंने देख लिया। हो सकता है उनको कहा गया हो, मुक़्तदर क़ुव्वतों की जानिब से कोई रब्ता हुआ हो कि भाई चौधरी निसार अली ख़ान को कैसे रोक सकते हैं, ये भी हो सकता है। नहीं तो चौधरी निसार अली ख़ान को पूरा प्लान था, जो हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे ज़राए जो बताई थी कि चौधरी निसार अली ख़ान को हर कीमत पर उनका हल्फ रोकने या डिले करने की कोशिश की जा रही थी, ताकि आर्डीनेंस जो आए तो वो नाफिज़ुल अमल हो जाए, यानी उसकी मुद्दत पूरी की जाए। तब तक जो कोई मुख्तलिफ़ बहाने, हीले बहाने करके, मुख्तलिफ़ जवाज़ फ़राहम करके, कानूनी या जो भी चौधरी निसार अली ख़ान को रोका जाए, ताकि वो डी-सीट हो सकें और उनका हल्का जो है डिस्टर्ब किया जा सके। अच्छा, चौधरी निसार अली ख़ान के हवाले से जो उन्होंने ख़ुद कहा है कि मैं किसी गेम का हिस्सा नहीं हूँ, यानी तब्दीली की गेम का, यानी वज़ारत आला का उम्मीदवार वगैरह नहीं हूँ, मैं अपने हल्के के हवाले से मुशावरत करके आया हूँ वगैरह वगैरह। तो हमने इसका बड़ा गौर किया, जायज़ा लिया कि चौधरी निसार अली ख़ान मुक़्तदर क़ुव्वतों के करीब तो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आशीर्वाद उन पर रहा है, ये सब लोग कहते हैं। लेकिन चौधरी निसार अली ख़ान का 2018 से अभी तक के जो मामलात हैं, 2018 के इंतख़ाबात से कोई इस्टबलिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात शायद नहीं हैं, क्योंकि इस तरह होता तो चौधरी निसार अली ख़ान को कौमी असम्बली से हराया न जाता। जो चौधरी निसार अली ख़ान इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुझे हरवाया गया था और मैं सूबाई असम्बली से जीत गया, कौमी असम्बली से हरवाया गया था, तो ये अगर ऐसा होता, कोई आशीर्वाद इन दिनों में होता, तो ये न होता सीन। और अब चौधरी निसार अली ख़ान जो मुझे नज़र आया है, मेरा तजिया ये है कि चौधरी निसार अली ख़ान अपना हल्का बचाने के लिए हल्फ लेने के लिए गए हैं, हल्फ लेना चाहते हैं, ताकि हल्के की वो सियासत को बचा सकें और अपने वोट बैंक को बचा सकें। क्योंकि चौधरी निसार अली ख़ान अगर हल्फ न लेते और वो डी-सीट हो जाते और ज़मीनी इंतखाबात उनके हल्के में होते, PS10 जो है, तो फिर चौधरी निसार अली ख़ान किस तरह उसमें दोबारा वोट मांगने जाते लोगों से, कि पहले लोगों ने वोट दिए तो 3 साल घर बैठे रहे, असम्बली नहीं गए, हल्फ नहीं उठाया, तो अब दोबारा जब ज़मीनी इंतखाबात होते तो फिर लोगों के पास क्या कहते लोगों को कि जी मैं 3 साल पहले आपने 2018 में वोट दिया, मुझे मुंतखब किया, लेकिन मैं 3 साल घर पे बैठा रहा, हल्फ भी नहीं लेने गया, आपकी नुमाइंदगी भी नहीं करने गया, आपका जो वोट का जो अमानत थी उसका मैंने प्रॉपर यूज़ नहीं किया, गलत इस्तेमाल किया, तो मैं आपका गुनाहगार हूँ जी, आप दोबारा मुझे वोट दे दें। ये कहते हैं, ये तो ज़ाहिर है इस तरह तो नहीं करता होता ना। तो लोग भी पूछते हैं कि भाई आपने 3 साल तो आप असम्बली में गए नहीं, अगर आपने अभी भी नहीं जाना तो दोबारा ज़मीनी इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं आप। तो ये चौधरी निसार अली ख़ान के लिए एक सूरत हाल जो है ना बड़ी पेचीदा बन जाती। चौधरी निसार अली ख़ान ने इस वजह से ये फ़ैसला किया जी, अच्छा अगर इलेक्शन न लड़ते, ज़मीनी इलेक्शन फ़र्ज़ करें डी-सीट हो जाते हैं या हो जाते और ज़मीनी इलेक्शन होता, तो फिर इलेक्शन न लड़ते तो वो हल्का हाथ से चला जाता। तो हर सूरत में, दोनों सूरतों में चौधरी निसार अली ख़ान खसारे में थे, नुकसान चौधरी निसार अली ख़ान का होना था। तो इसलिए चौधरी निसार अली ख़ान ने फिर राब्ते शाब्ते किए अपने मुअज़्ज़िज़ीन के साथ, अपने वोटर्स के साथ, और उनसे मुशावरत करके उन्होंने हल्फ लेने का फ़ैसला किया। बाकी कोई गेम जो ग्रेट गेम कहें या जो तब्दीली की गेम है पंजाब में, इसका चौधरी निसार अली ख़ान वाकई ही नज़र ऐसा आ रहा है। पहले लग रहा था कि कहीं से शायद इशारा मिला हो, क्योंकि चौधरी निसार अली ख़ान का फ़ैसला इस तरह का जब सामने आता है तो लोगों के ज़हनों में सवालात उठते हैं कि भाई चौधरी निसार अली ख़ान, जिनके बारे में ये तस्वर आम है कि वो इस्टबलिशमेंट के साथ उनके तो बड़े अच्छे रवाबित हैं, करीब हैं, उनका आशीर्वाद होता है चौधरी निसार अली ख़ान पे,
تو وہ کسی شاید اشارے پہ جا رہے ہیں، تو میں نے بھی یہ سوالات اٹھائے تھے، ڈسکس کیا تھا، لیکن اب جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں یہ بھی لگ رہا ہے کہ چودھری نثار علی خان نے حلقہ بچانے کے لیے ایسا فیصلہ کیا ہو، لیکن پھر حلف لینے سے روکنا اور پھر 2 دن کے بعد چودھری نثار علی خان کو حلف لینے کی اجازت لینا، یہ پھر نئی صورتحال ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور نئے سوالات ذہنوں میں اس سے ابھر رہے ہیں کہ چودھری نثار علی خان کو آخرکار حلف لینے کی اجازت کیسے مل گئی، اور پہلے کیوں روکا گیا، اب کیوں ان کو حلف لینے کی اجازت مل گئی، یہ کہانی کیا ہے، پیچھے اس کے کون ہیں، کون سی قوتیں ہیں، کن قوتوں نے کردار ادا کیا، یہ سوالات ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں۔ اگر تو کسی قوت نے، طاقتور قوت نے واقعی میں کوئی کردار ادا کیا ہے اس میں چودھری نثار علی خان کو حلف لینے کی اجازت دلوانے میں، تو پھر پکی بات سمجھ لیں کہ چودھری نثار علی خان اس تبدیلی کی گیم کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی طاقتور ادارے نے مداخلت کی ہے، چودھری نثار علی خان کو حلف دلوانے کی اجازت حلف لینے کی دلوائی ہے، فرض کریں کہ کوئی رول پلے کیا ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ کسی بھی طرح، تو پھر سمجھ لیں کہ چودھری نثار علی خان کسی گیم کا حصہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ خود فی الحال تردید کر رہے ہیں کہ بھائی میں کسی گیم کا حصہ نہیں ہوں۔ نون لیگ کے ساتھ گیم کا حصہ مجھے ابھی تک کوئی اس طرح کی خبریں نہیں آ رہی۔ شہباز شریف کے ساتھ بہت اچھے تعلقات، بہت کلوز تعلقات ہونے کے باوجود، اسحاق ڈار اور ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہونے کے باوجود چودھری نثار علی خان کی نون لیگ میں ابھی تک مجھے انٹری یا ان کی جو واپسی ہے وہ مجھے ایسی ابھی تک ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی۔ گزشتہ روز بھی مریم نواز نے چودھری نثار علی خان کے بارے میں جو سوال ہوا ان سے، تو انہوں نے کہا کہ چودھری نثار علی خان کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نون لیگ کی طرف سے بھی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ، ایسی خبریں یا ایسا عندیہ یا کوئی کلو وغیرہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی ابھی تک کہ چودھری نثار علی خان کے نون لیگ کے ساتھ یا نواز شریف کے ساتھ تعلقات بحال ہو گئے ہیں یا کوئی رابطے شابطے اس طرح کی بھی خبریں نہیں آئیں۔ تو چودھری نثار علی خان کسی اور گیم کا حصہ ہو سکتے ہیں، نون لیگ کی گیم کا حصہ نہیں لگ رہے، اور پی ٹی آئی کی گیم کا حصہ یا پی ٹی آئی یا جہانگیر ترین جو بھی ہے یا مقتدر قوتیں جو تبدیلی کرانا چاہ رہی ہوں گی، ان کی گیم کا حصہ شاید ہو سکتے ہیں، لیکن فی الحال وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں حلقے کے عوام کے ساتھ مشاورت کر کے حلقے کی وجہ سے حلف لینے آیا ہوں۔ تو اب ان کو اجازت مل گئی ہے اور چودھری نثار علی خان اب عدالت جانے کا جو اعلان کیا تھا انہوں نے، عدالت شاید اب حلف لینے جائیں گے۔ دیکھتے ہیں چودھری نثار علی خان کب حلف لیتے ہیں۔ اجازت کی خبریں آ گئی ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے سیکریٹریٹ نے ان سے رابطہ کر کے ان کو کہا ہے کہ جی آپ حلف لے سکتے ہیں، بس انفارم کر دیں کب حلف لینا ہے، اور جو ہے اس میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں نے جس طرح بتایا قانونی رکاوٹیں ڈھونڈی جا رہی تھی، قانونی جواز وہ بھی شاید حکومت کو نہیں ملے ہوں گے، اور دوسرا یا پھر آرڈیننس کا سہارا لینے کی کوشش کی جانی تھی جس کے امکانات تھے، جو خبریں پہلے ہی ایڈوانس میں آ گئی تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ چودھری نثار علی خان کو واپس کر دیا گیا اس کے بعد کوئی تجزیے اور خبریں آئیں، لیکن یہ پہلے ہی خبریں پہنچ چکی تھی۔ میں نے بھی ولاگ کیا تھا کہ اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں چودھری نثار علی خان کو حلف لینے سے روکنے کے لیے یا حلف میں رکاوٹ ڈالنے کی، جو اب دور ہو گئی ہے۔ جو بھی اس حوالے سے مزید اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔